प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ मेले को लेकर के प्रयागराज के आसपास वाहनों का बढ़ा है दबाव। मिर्जापुर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए खुद डीएम प्रियंका निरंजन सड़क पर उतरी। जिले में 24 घंटे के अंदर 5 लाख वाहनों की एंट्री हुई। जबलपुर में कुंभ जाने वाले हजारों श्रद्धालु लंबे जाम में फंसे। NH7 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम। तकरीबन 48 घंटे के जाम में फंसे लोग। कई ढाबों में खाना भी खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के कटनी में घंटों बाद खुला है जाम। जाम को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त पुलिस बल। धीरे धीरे सामान्य हो रही स्थिति। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का दावा, ट्रैफिक की वजह से कैंसिल हो रहे हैं शादी के कार्यक्रम। बोले कुंभ के आयोजन में फेल हुई योगी सरकार। महाकुंभ मेले में 28वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 43 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा पर कुंभ स्नान को लेकर प्रयागराज में उमड़ा जनसैलाब। चंदौली स्टेशन पर खचाखच दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती। और महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में नजर आ रही भारी भीड़। वहीं बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी। भीड़ बढ़ने की वजह से ट्रेन में चढ़ना उतरना दुभर हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गंगा पूजन। डुबकी लगाने के पहले राष्ट्रपति ने देखी महाकुंभ की छटा। पक्षियों को खिलाया दाना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे। महाकुंभ में आस्था के उमड़ते सैलाब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार साथ त्रिवेणी संगम पर किया पवित्र स्नान। सीएम ने अपनी मां को भी कराया स्नान। पूरे परिवार के साथ किया सूर्य नमस्कार। संगम में डुबकी लगाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महाकुंभ में आकर आनंद की अनुभूति हुई। यहां आकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हरिद्वार में 2027 में प्रस्तावित है कुंभ। अयोध्या में भी उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। संगम में स्नान करने के बाद राम मंदिर हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं 2 से 3 लाख श्रद्धालु। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग की अनोखी पहल। टैंकर में 40,000 लीटर प्रयागराज से पवित्र गंगा जल लेकर भोपाल पहुंचा टैंकर। महिलाओं ने टैंक की आरती उतारकर गंगा जल का स्वागत किया। गंगा जल को बोतल में पैक करके विधानसभा क्षेत्र की जनता में बांटने की योजना है। धर्म संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मनुस्मृति पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर के 1 महीने में माफी मांगे राहुल गांधी, वरना हिंदू धर्म से किए जाएंगे बहिष्कृत। फ्रांस और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के पहले चरण में जाएंगे फ्रांस। पेरिस में AI समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। भारत फ्रांस CEO फोरम को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 12 फरवरी से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय अमेरिका का दौरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के 3 हफ्ते के भीतर अमेरिका आने का मिला था न्योता। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देंगे। और कल आतिशी ने LG को सौंपा था अपना इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार करते वक्त LGV के सक्सेना ने आतिशी से कहा, आपको यमुना मैया का शाप लगा है। मंगलवार को पंजाब के विधायकों से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में अलग अलग एरिया में काम कर रहे थे पंजाब के विधायक। कल नवनिर्वाचित विधायकों और प्रत्याशियों से मुलाकात। नेताओं को दिया था जनता के लिए काम करने के निर्देश। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा। कहा, पंजाब में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक सभी दलों से संपर्क में। और दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद सरकार गठन की संभावना। कल मुख्यमंत्री आतिशी ने LG से मुलाकात करके सौंपा था अपना इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम आगे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, बांसुरी स्वराज के नाम पर भी चर्चा है।
बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, पार्लियामेंट्री वोट करेगा। सीएम पर फैसला अहंकार और भ्रष्टाचार को बताया केजरीवाल की हार का बड़ा कारण। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे संभावित नामों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कयास मत लगाइए, जब नाम सामने आएगा तो सब लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। जेपी नड्डा से मिले नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, मनजिंदर सिंह सिरसा। विधायकों से राय लेने के बाद सीएम पर प्रधानमंत्री मोदी और शाह लेंगे अंतिम फैसला। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में बीजेपी की जीत को बताया धन बल की जीत। बोले, दिल्ली में जन बल हार गया, धन बल जीत गया। चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन पर साधा जमकर निशाना। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन में बिखराव पर कहा, लोकसभा चुनाव के बाद एक बैठक तक नहीं हुई, आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे बचेगा अस्तित्व। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की मुलाकात। स्थानीय चुनाव को लेकर के अहम मानी जा रही है दोनों नेताओं की मुलाकात। राज ठाकरे के साथ मुलाकात को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया निजी मुलाकात। गठबंधन की अटकलों को भी सिरे से खारिज किया। छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिए परीक्षा से जुड़े बड़े टिप्स। परीक्षा का तनाव खत्म करने के सुझाव दिए, हेल्थ टिप्स भी दिया। कहा, चुनौतियों से कभी घबराने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व के लिए टीम वर्क को बताया जरूरी। कहा, हमेशा अपने साथियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। टीचर्स को भी दिया टिप्स। बोले, स्टूडेंट्स को निखारना उनकी जिम्मेदारी, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की आदत बनाएं। एरो इंडिया शो में दिखाई गई 400 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल। लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल की डीआरडीओ ने किया था तैयार। और बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आगाज हुआ। आज से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा एरो इंडिया 2025 शो। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। कल दिल्ली से लौटने के कुछ घंटे बाद ही छोड़ा पद। आज से होने वाला मणिपुर विधानसभा का 7वां सत्र भी रद्द। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इम्फाल में सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। हर गतिविधि पर रखी जा रही है पुलिस की नजर। और हैदराबाद के मदीना सर्कल के अब्बास टावर पर लगी आग। लपटों की चपेट में आई 25 दुकानें। आग को बुझाने के लिए 8 फायर की टीम बुलानी पड़ गई और साथ ही कोई भी अभी हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के जंगल में लगी आग से मचा हड़कंप। रात भर से आग बुझाने में जुटे हैं कर्मचारी। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चला। दिल्ली में बच्चा चुराते हुए महिला सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं पुलिस ने गैंग का भांडाफोड़ कर 2 बच्चों को रेस्क्यू भी किया है। गिरोह के 4 सदस्य भी पकड़े गए। महाराष्ट्र के भंडारा में धोबी के घर से मिला 5 करोड़ रुपए का कैश। धोबी ने कपड़ों में छिपा कर रखा था कैश। वहीं बैंक धोखाधड़ी केस से जुड़ा है पूरा मामला। मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। महाराष्ट्र के धुले में एक किसान ने अपनी 3 एकड़ जमीन में बोया गांजा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए का 15,000 किलो का गांजा जब्त किया। जम्मू कश्मीर के डोडा से सुरक्षा बलों के साहस की तस्वीर आई सामने। कई फीट बर्फ में गश्त लगाते नजर आए सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। पारा भी -4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 1 से 3 इंच बर्फबारी का जताया अनुमान। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी।